Hello बच्चों, let's see the question. The question says that absorption of water, alcohol and monosaccharides occur in. तो हमें यहाँ बताना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वाटर, अल्कोहल एंड मोनोसैकेराइड्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है। ऑप्शन है हमारे पास गैस्ट्रिक म्यूकोसा, म्यूकोसा ऑफ इलियम, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और थ्रू आउट एपिथेलियम ऑफ स्टमक। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड हम कह सकते हैं, डाइजेस्टेड फूड। तो हमें यहाँ कंडीशन दे रखी है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अल्कोहल एंड मोनोसैकेराइड्स। तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। वाटर, अल्कोहल एंड सिंपल शुगर्स। इसमें हमें दे रखा है मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स जो हैं ये होते हैं सिंपल शुगर्स हैं ये। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके बारे में, ये हैं सिंपल शुगर्स। तो अगर हम बात करें सिंपल शुगर्स की, तो सिंपल शुगर्स जो हैं इनका एब्जॉर्प्शन जो है स्टमक में भी होता है, स्टमक एंड डुओडेनम, जेजुनम, यहाँ पर इनका जो एब्जॉर्प्शन है ये होता है। अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, फूड एब्जॉर्प्शन की, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है फूड की, तो उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। इसका मीन क्या है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल की जो म्यूकोसा है, एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी जो वॉल है उसकी म्यूकोसा लेयर जो होती है, म्यूकोसा लेयर, तो ये म्यूकोसा लेयर जो है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स टू ब्लड और लिम्फ जो है इनमें ये पोर कर देती है। तो इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड्स की, तो मैं मोनोसैकेराइड्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टमक एंड जेजुनम में होता है। जेजुनम हम जानते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये मेन ऑर्गन होता है जहां पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। और अगर वाटर एंड अल्कोहल की बात करें तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है ये स्टमक की म्यूकोसा के थ्रू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा या म्यूकस मेम्ब्रेन हम इसे कह सकते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकस। मीन कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि वाटर, अल्कोहल एंड मोनोसैकेराइड्स जो हैं इनका एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रिक म्यूकस एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी म्यूकस के थ्रू होता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट होता है, ये अप्रोप्रिएट आंसर है हमारा। ऑप्शन बी दिया गया है म्यूकोसा ऑफ इलियम। तो ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन है वो जेजुनम में हो जाता है मोनोसैकेराइड्स का। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट होता है। ऑप्शन सी है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो थ्रू आउट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एब्जॉर्प्शन जो है ये नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी है थ्रू आउट एपिथेलियम ऑफ स्टमक। तो यहाँ एपिथेलियम जो है ये एब्जॉर्प्शन परफॉर्म नहीं करती है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।